हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का एक्सरसाइज 13.2 जिसमें आपको रिलेटेड टू क्वेश्चन जो है वह वॉल्यूम से रिलेटेड रहेगा, जो टर्म 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि एक सॉलिड है इज इन द शेप ऑफ अ कोन। एक सॉलिड किस शेप में है? तो कोन में है। और वह किसके ऊपर में? तो हेमिस्फीयर के ऊपर में, जिसका रेडियस दोनों का इक्वल है 1 सेंटीमीटर के बराबर, और कोन का जो हाइट है वह रेडियस के बराबर है। डैट मीन्स रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो हाइट भी 1 होगा। तो बताना है कि ये जो सॉलिड जो फिगर में है आपका हेमिस्फीयर के ऊपर में कोन, उसका वॉल्यूम क्या होगा पाई के रेस्पेक्ट में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेडियस हमारा 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो मैंने 1 लिख दिया। हाइट इज इक्वल टू रेडियस बोला, इसलिए मैंने यहाँ भी 1 लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का क्या होता है? तो 2/3 पाई आर क्यू। आप दोनों में ध्यान दोगे, दोनों के नीचे में 3 आ रहा तो 1/3 कॉमन आ गया, दोनों में पाई आ रहा तो पाई निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया, बच गया हमारा h प्लस 2r। इसके बाद जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो 1/3 पाई के जगह पाई ही हमें रखने बोला है, आर के जगह 1 डालेंगे, इंटू 1 इंटू एच भी हमारा 1 ही है, और 2 इंटू आर डैट मीन्स 2 इंटू 1, डैट मीन्स सॉल्व करोगे तो 1/3 3 कट जाएगा तो पाई बच गया। दैट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? तो पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है उसको पहले देख लिया जाए। क्वेश्चन याद बुक में लिखा हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और उसको एक मॉडल बनाने के लिए बोला जा रहा है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है उसको एक मॉडल बनाने बोला जा रहा है। मॉडल किस रूप में बनाने बोला जा रहा है? तो उसको बोला जा रहा है कि आप एक सिलेंडर बनाइए, ठीक, सिलेंडर शेप का होना चाहिए, और 2 कोन होगा, और एक कोन जो होगा वह ऊपर की ओर रहेगा, मतलब दोनों एंड, एक सिलेंडर का 2 एंड सर्कुलर एंड होता है ना, तो दोनों एंड में क्या होगा? तो आपका कोन होगा। डायमीटर जो दिया हुआ है वह 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, और लेंथ जो है वह 12 सेंटीमीटर दिया है, और प्रत्येक कोन का हाइट जो है वह 2 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि उसके अंदर में जो मॉडल बनाया गया उसमें एयर कितना कंटेंट होगा। तो जैसा कि आप सामने देखो, मैंने फिगर बना दिया। फिगर में क्या है? हमें सिलेंडर बोला गया तो हमने सिलेंडर बनाया। सिलेंडर के अराउंड हमारा दोनों एंड में मैंने क्या दे दिया? तो कोन दे दिया। डायमीटर हमारा 3 सेंटीमीटर बोला है, तो रेडियस क्या हुआ? तो 3/2, इसलिए मैंने यहाँ 3/2 दिखा दिया। टोटल हाइट हमारा 12 बोला है। हाइट ऑफ द कोन 2 है तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, दैट मीन्स 12 में से 2 और 2 4, दैट मीन्स घट जाएगा तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द कोन को h1 माने हैं और हाइट ऑफ द सिलेंडर को h2 माने हैं। और फिगर जब ज्वाइंट रहता है तो एक साथ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टाइम भी सेव होगा और कैलकुलेशन भी गलत होने से बच जाएगा। तो पूछ रहा है कि इसके अंदर में कितना एयर ऑक्यूपाइड करेगा। दैट मीन्स अगर इस कोन का, इस सिलेंडर का और इस कोन का अगर वॉल्यूम निकाल देंगे तो हमारा पता चल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल इज इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। दैट मीन्स 2 कोन है और दोनों सेम है, इसलिए 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लिए। अब क्या करना है हमें? अब अपना कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन को सॉल्व करने में सबसे पहले जो हमें कॉमन निकाला उस कॉमन को निकाल लो। तो ध्यान से देखोगे तो दोनों में पाई आर स्क्वायर आ रहा, मैंने पाई आर स्क्वायर निकाल लिया। उसके बाद पहला वाला में बच जाएगा 2/3 h1, और सेकंड वाला में केवल बच जाएगा h2। हमने h1 और h2 का वैल्यू पहले से मेंशन कर दिए हैं कि h1 किसको लेना और h2 किसको लेना। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू एच आर कितना हमारा? तो 3/2, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, इंटू ब्रैकेट में 2/3 इंटू 2 प्लस h1 हमारा 2 था क्योंकि h1 मैंने यहाँ मेंशन कर दिए, और h2 हमारा 8 है तो h2 को भी मैंने 8 मेंशन कर दिया। अब उसके बाद हमारा जो कैलकुलेशन है
वह कैलकुलेशन को जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 22/7 इंटू 9/4 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा तो 4/3 8 प्लस 8/1 और इसको जब सॉल्व कर देंगे ओवरऑल तो ये हमारा आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देख लिए, फिगर तो मैंने बना दिया लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि गुलाब जामुन है जिसमें कुछ शुगर सिरप है, चीनी डाला हुआ है और चीनी कितना है तो जितना भी गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% केवल चीनी है। तो आपका पास 45 गुलाब जामुन है और प्रत्येक गुलाब जामुन का जो शेप है वह सिलिंड्रिकल है और सिलिंड्रिकल के दोनों एंड में हेमिस्फीयर दिया हुआ है। आपका टोटल लेंथ जो है वह 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि गुलाब जामुन में टोटल हमारा शुगर कितना है। जैसा कि आप फिगर यहाँ देख रहे हो कि मैंने एक गुलाब जामुन का फिगर बना दिया, टोटल 5 है तो ऊपर मैंने 5 लिख दिया, डायमीटर हमारा 2.8 था तो 1.5 रेडियस हो गया और हाइट ऑफ द सिलेंडर 2.2 सेंटीमीटर हो गया। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला को लिख दिया, ज्वाइंट फिगर है तो एक साथ करेंगे तो टाइम सेफ होगा। सॉल्व कर देने के बाद हमारा जो निकल गया कैलकुलेशंस करके वह आया 616 इंटू 122/30 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक गुलाब जामुन का है। मेरे पास टोटल गुलाब जामुन कितना है तो 45 है तो मैंने 45 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें शुगर सिरप के बारे में तो चीनी कितना है तो टोटल का 30%, तो 45 गुलाब जामुन का ये निकला और अमाउंट ऑफ द शुगर सिरप जो है ये जो आया इसको 30/100 से मल्टीप्लाई क्योंकि 30% बोला है और सॉल्व करके 338.1840 है और हमें बोला अप्रॉक्स बताना आता है। अप्रॉक्स में देखो तो 338 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि एक पेन है, एक पेन जो है स्टैंड है और वह किससे बना हुआ तो लकड़ी से बना हुआ है इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड और उसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशन किया गया और आपका जो डायमेंशन दिया क्यूबॉइड का वह 15 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है और कॉनिकल डिप्रेशन किया हुआ है जो है वह 0.5 सेंटीमीटर और हाइट उसका 1.4 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि वॉल्यूम ऑफ वुड कितना बच गया। जब कोन काट के निकाल दिया गया तो क्यूबॉइड में जो वॉल्यूम बचा उसके बारे में आपको निकालना। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ तो क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया और हाइट दिया हुआ। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल दिए L इंटू बी इंटू एच, वह निकल गया 525 सेंटीमीटर क्यूब। कॉनिकल है तो रेडियस दिया हुआ, हाइट दिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ कोन भी हमने निकाल लिया 1/3 पाई r स्क्वायर h, 11/30 सेंटीमीटर क्यूब आया। अब वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हो जाएगा, जो लेफ्ट बचा है वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, 4 वो है। सॉल्व कर दोगे तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें एक क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि एक वेसल है इज इन द फॉर्म ऑफ द इन्वर्टेड कम उल्टा कोन है, हाइट 8 सेंटीमीटर दिया है और रेडियस ऑफ द टॉप जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ और इसमें छोटा छोटा गोली डाला जा रहा है जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है और ये गोली जब डाला जा रहा है तो जितना पानी था उसका 1/4 पानी बह के निकल गया। तो बताना कितना गोली को डाला गया। तो आप देखो कि मैंने एक फिगर बना लिया है कोन का और इसके अंदर में पानी है। तो सबसे पहले हाइट ऑफ द कोन कितना है तो 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया है तो 5 सेंटीमीटर,
वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, हमने निकाल लिया। और वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो कितना, तो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, ये भी सॉल्व कर लिया। वॉल्यूम ऑफ लीड बॉल कितना है, तो 0.5 दिया हुआ। यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम ऑफ रेडियस ऑफ बॉल दिया हुआ, तो ये सेंटीमीटर होगा। वॉल्यूम ऑफ लीड बॉल क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्योंकि स्फेरिकल होता है, उसका वैल्यू पुट कर दिए। और जिसका नंबर निकालते हैं उसका वॉल्यूम को नीचे रखेगा, तो नंबर ऑफ लीड बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो, तो फ्लो 1/4 हुआ है, और वॉल्यूम ऑफ लीड बॉल नीचे सॉल्व कर दोगे, तो सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा वह टोटल कितना आएगा, तो 100 होगा। तो इस एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैंने इसमें बता दिया। 6, 7, 8 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज के लिए इतना, थैंक